तो सबसे पहले तो ये है कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, जो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स होती हैं उनको कम कर दीजिए। अच्छा, एक्स्ट्रा 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ करके चाय पी रहे हैं? हाँ नहीं, वो सब बंद कर दीजिए आप उसका। और कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। जी। अच्छा, 23 के भी मेंशन जी जी, उसमें संभव नहीं हुआ था। रिटायरमेंट के बाद से आप लगातार पढ़ाई में जुड़े रहे? जी जी, या तो कोई कोर्स करना है या तो कोई एग्जाम देना है कंपटीशन का लगातार? जी जी, इसके साथ साथ मैंने 2024 में बीएड भी कंप्लीट किया है। बीएड भी किया है? जी जी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और उसमें अपने स्कूल का टॉपर भी हूँ मैं। अरे वाह। लॉर्ड शिवा स्कूल तक। और भारतीय सेना में मैंने 15 वर्षों तक सेवाएं दी हैं और उसमें मैं नायब सूबेदार की पोस्ट पर आकर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। तो पहले तो ये शॉकिंग हो गए थे कि क्या करोगे। फिर मैंने इन्हें बताया, देखो फाइनेंशियली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चीज़ मैं झेल लूँगा। तुम्हारा काम होगा बच्चों को और घर परिवार को देखना, मम्मी पापा को देखना। तो इन्होंने बखूबी एज ए मेरी बैकबोन करके सारा काम निपटाया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया है और उसी क्रम में बहुत सारे आपको साक्षात्कार दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। तो उसी क्रम में हमारे साथ में एक हैं प्रदीप जी, प्रदीप जी आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, इसके पहले आप क्या करते थे, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पीसीएस की। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपके पूरे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा नाम प्रदीप गौड़ है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर से हुई है जी। उस 2002 में मैंने 12th पास किया था। उसके बाद वहीं पर एक आईपी डिग्री कॉलेज है जिससे मैंने अपनी बीएससी की है। जी। वर्ष 2005 में जब बीएससी हो गई थी तो मैं आर्मी में सिलेक्टेड हो गया था और भारतीय सेना में मैंने 15 वर्षों तक सेवाएं दी हैं और उसमें मैं नायब सूबेदार की पोस्ट पर आकर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। अच्छा। 2020 में प्रीमेच्योर लेने के बाद में 2021 में मैंने यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था, समहाउ वहाँ नहीं हो पाया था। और सेवा काल के ही दौरान मैंने पीजीडीबीए का डिप्लोमा भी किया है। अच्छा। जो कि सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से हाँ, अच्छा कॉलेज है सिम्बोसिस। जी जी। और साथ साथ ये होने के साथ साथ मैंने 2 बार एसएसबी इंटरव्यू फेस किए हैं। अच्छा। और दोनों बार जो है बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस में मैं नॉट रिकमेंडेड रहा हूँ, जो 5वां दिन होता है। जी। और बाकी फिर अभी 2022 से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया था। 2022 से आपने यूपीपीएससी की शुरुआत करी? जी। और 2023 का मैंने मेंस लिखा था। अच्छा, 23 का भी मेंस? जी, उसमें संभव नहीं हुआ था। रिटायरमेंट के बाद से आप लगातार पढ़ाई में जुड़े रहे? जी, या तो कोई कोर्स करना है या तो कोई एग्जाम देना है कंपटीशन का लगातार? जी, इसके साथ साथ मैंने 2024 में बीएड भी कंप्लीट किया है। बीएड भी किया? जी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और उसमें अपने स्कूल का टॉपर भी हूँ मैं। अरे वाह। लॉर्ड शिवा स्कूल कॉलेज था हमारा। अच्छा। तो 81% के आसपास मेरे मार्क्स थे। कब, मतलब हाई स्कूल इंटर में किया? नहीं, अभी। अच्छा, अभी जो बीएड कंप्लीट किया है उसमें। जी टॉप किया, बहुत बढ़िया। जी। तो ये सारी जर्नी रही है और अभी 2024 में मेरा एज ए वर्क ऑफिसर 23rd रैंक आया है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं आपको, इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। ये बताइए कि पीसीएस 2024 में आपका चयन डीपीआर पद पर हुआ है, वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर। पंचायत राज। हाँ जी। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की है प्रिपरेशन के लिए सिविल की? पहले आप तो एसएसबी वगैरह ही दे रहे थे। जी। बीएड वगैरह की टीचिंग मिल जाएगा तो वो भी कर लेंगे और इधर भी चले जाएंगे। फिर सिविल तो अलग ही है, फिर इसके लिए गंभीरता के साथ में प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आपने कहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया, किस तरीके से तैयारी किया? देखिए, तैयारी बताइएगा शुरुआत से, जैसे बेसिक से आपने तैयारी करी होगी। जी। प्रीलिम्स की, फिर मेंस की जब हम चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा हुआ था कि मेरा बचपन से एक सपना था आर्मी में जाना और ऑफिसर बनने का। मैंने सीडीएस दिया था, समाव वहाँ नहीं हो पाया था। तो फादर भी मेरे आर्मी में थे। अच्छा। तो उनके साथ ही जाके फिर मैंने मेरठ में ओपन रैली देखी थी जिसमें सिलेक्शन हो गया था आपका? हाँ जी, क्लरिकल ट्रेड थी मेरी उसमें। तो वहाँ मुझे पता लगा था कि एसीसी के थ्रू ऑफिसर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक अंदरूनी कमीशन के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उसमें समाव वो नहीं हो पाया। थोड़ा सा मन भी चेंज हुआ। तो जब 2015 का एसएसबी में मैं आउट हुआ था, वो यहीं प्रयागराज ही आया था उस टाइम। जब तो इसको इलाहाबाद कहते थे। तो 1-2 बंदे थे जो मतलब इस तरह का कमेंट कर रहे थे कि जब आउट हो गए थे वहाँ से, नॉट रिकमेंडेड हो गए थे, कि भाई चलो यहाँ तो सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन हम जो है सिविल सर्विसेज करके आएंगे और तब जो है यहाँ आके एक बार बात करेंगे। देखिए, यहाँ तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हमने वहाँ सिलेक्शन ले लिया है। देखिए, यही है, मतलब जो होता है वो अच्छा ही होता है। भगवान ने आपके लिए कुछ और बेस्ट बना करके रखा है। तो अगर कोई फेलियर, कोई छात्र है कभी इस समय, अगर उसका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, अगर फेल हो रहा हो, तो कभी ये ना सोचे कि नहीं बहुत दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल दुखी नहीं होना है। आपके लिए कुछ बेस्ट होगा। आप हमारे सामने उदाहरण है, देखिए किस तरीके से
फेल हुए जी जी। एसएसबी में, लेकिन उससे बेटर पोस्ट पे आई, अच्छी पोस्ट मिली अभी आपको। तो अभी फिर मन हुआ कि मेरी बुआ जी की बेटी हैं हिना, वो तैयारी कर रही थी यूपीएससी की। अच्छा अच्छा तो उनको देख के एक अटेम्प्ट मैंने फ़ौज में रहते ही दिया था 2016 का। अच्छा अच्छा। तो वो तैयारी तो थी नहीं, तो होना तो कुछ नहीं था, बस एक अपना एक्सपीरियंस ही लेना था। जी जी जी। अभी फिर जब रिटायरमेंट हो गया तो प्रॉपर प्लानिंग किया कि अब मुझे सिर्फ इसी फील्ड में जाना है। बीएड मैंने इसलिए कर लिया था कि जब मैंने एसएसबी इंटरव्यू फेस किया था तो उस टाइम जो हमें सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने बोला था कि भाई आप जो है साथ साथ अपनी डिग्री बढ़ाते रहिए, ताकि कल को अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाएँ तो आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे। तो मेरे पास एक वो एज ए ऑप्शनल बी भी हाँ, तैयार आपने था। स्नातक तब किया था, रिटायरमेंट तब जी। लिया था, अभी तक आप क्या करते रहे? हाँ। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन तो लगभग यही रहता ही जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से फिर अपनी जर्नी शुरू हुई। अब मैं बात करूं कि मेरी तैयारी की स्टार्टिंग हुई है अनअकैडमी से। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था हाँ। तो अनअकैडमी से मैंने उनका कोर्स ले लिया था। अच्छा अच्छा तो उसी से जो है सारी की सारी मेरी प्रिपरेशन चलती रही। हम्म, और जब ये 2023 का मेरा प्री निकल गया था हम्म, तो एक्चुअली वो पैटर्न चेंज हो गया था, ऑप्शनल हट 24 गया का? था। 23 वाला। 23 वाला? अच्छा। उसमें पैटर्न चेंज हो गया था कि ऑप्शनल हट के जीएस हाँ, पेपर 5-6 आ गए थे। अचानक से, हाँ। तो अनअकैडमी से मेरे पास में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई। तो वही एक मेरा ड्रॉबैक रहा कि 2023 में नहीं हो पाया। बदलाव की वजह तो इस बार मैंने क्या किया कि प्री की तो मेरी तैयारी जो चल रही थी वो सेम थी, बट मेंस के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप है जो कि ये ज्ञान मिश्रा सर हैं, तो उनके मेंस के नोट्स मंगा लिए थे मैंने। अच्छा, उनका एक पेड ग्रुप चलता है, हाँ, हाँ, उसके थ्रू। तो वो नोट्स प्लस मेरा प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस था वो, और साथ साथ जो है आंसर राइटिंग पे इस बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई। मैंने दृष्टि आईएएस की भी मॉक टेस्ट ले रखा था और इनका भी ले रखा था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अच्छा अच्छा, कई जगह आपने? जी जी। तो इनसे जो मुझे रिव्यूज़ मिलते थे, जो फीडबैक्स मिलते थे, मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि उसको एक बार अपने आंसर राइटिंग में अगली बार इम्प्लीमेंट किया जाए। जो बताया गया जी उसको। जी जी। जो भी फीडबैक्स वहाँ से मिले थे कि भाई यहाँ पर आप डाटा डालिए, या आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या कोई डायग्राम बना के आप अपने जो पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और देखिए परेशानी तो हुई मुझे, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, आदमी की लिखने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। हमारी वो छूट चुकी थी। तो शुरू के 15-20 दिन तो यही रहा कि न्यूज़पेपर देखा, फिर उसको एज इट इज़ लिखना कोशिश करी कि 15 मिनट, आधा घंटा, फिर करते करते वो 3 घंटे जब आए तो संभव ये चीज़ करते करते मुझे मिड अप्रैल आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर एक बार जब वो रफ्तार पकड़ी है, लिखना है, सब कुछ करना है, तो एक ऐसी प्रैक्टिस बन गई थी कि लास्ट 15 जून के आसपास आते आते मैंने लगातार 3-3 पेपर लिखने शुरू कर दिए थे। अच्छा अच्छा। एक दिन में 3 मॉक टेस्ट मैंने कंटिन्यू लिख के जमा किए, जी ताकि जो पिछली बार कमी थी वो इस बार सामने ना आए। जी जी जी। तो देखिए वही भगवान की कृपा है कि रिजल्ट बिल्कुल। में आया है। अच्छा, ये आपने कोचिंग का नाम बताया, तो क्या ये इतना ही पर्याप्त है, या इससे के आगे जो क्या कहते हैं कि जो बेसिक बुक्स वगैरह कुछ भी आपने तैयारी किया होगा? तो देखिए सबसे मेन इस एग्ज़ाम में जो है पॉइंट है वो ये है कि हमें रिसोर्सेज बहुत कम रखने हैं। आप किसी का भी मटेरियल ले लीजिए, है ना, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उनको बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। रिवीजन महत्वपूर्ण, रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने इस बार क्या किया था कि सिर्फ जो इनके सोर्सेज थे एससीएस के मेंस के लिए, क्योंकि प्री तो मुझे पता था आराम से हो जाएगा, प्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेंस के रिसोर्सेज जो मैंने इनसे नोट्स लिए थे उन नोट्स को बार बार पढ़ा। साथ साथ जैसे अखबारों में कोई रिपोर्ट्स आती थी, जो जनरल करंट अफेयर्स चल रहा है उसमें कोई चीज़ें आती थी, इवन जैसे न्यूज़पेपर्स में जो अपने मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कई बार बहुत सारी चीज़ बोलते थे कि भाई ये परिवर्तन हमारी सत्ता आने के बाद हुआ है। तो वही पॉइंट मैंने अपने नोट्स में लिखने शुरू कर दिए। अच्छा। और जब बार बार रिवाइज किया तो वही चीज़ें जो है नोट्स आपने बनाए थे? नोट्स उन्हीं के मिले थे मुझे पीडीएफ में। अच्छा, बट उसी में साइड में छोटा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था। आपने खुद कर लिया? जी जी जी। अच्छा, प्रीलिम्स में करंट अफेयर की तैयारी आपने कैसे किया? देखिए करंट अफेयर बहुत बड़ा सेक्शन है इसमें, समहाउ 30 to 35 क्वेश्चन इसके आते हैं, जो एक बहुत बड़ा पार्ट रखता है। तो इसके लिए मैंने क्या था कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चालू रखा था, दैनिक जागरण, क्योंकि मेरा जो माध्यम था वो हिंदी माध्यम था। तो दैनिक जागरण में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती थी उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेता था। और साथ साथ एग्जाम से जस्ट पहले एक घटना सार करके मैगजीन आती है जी, जी। जो समथिंग 15 या 20 दिन पहले मिलती है एग्जाम से, तो उसको फिर बार बार रिवाइज करना, और उसी से जो है ये करंट अफेयर्स की तैयारी। जी जी। और घर से कोई प्रेशर नौकरी के बाद? देखिए हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं। जी जी जी। तो जब रिटायरमेंट का लिया था, हाँ। तो थोड़ा सा इनको शॉकिंग लगा था कि भाई क्यों कर रहे हो, जाके क्या करोगे, क्योंकि आपने खुद रिजाइन दिया था। जी जी हाँ, प्रीमेचर लिया था मैंने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हाँ, वही ली थी मैंने। कुछ दिन आप और वर्क कर सकते थे वहाँ पर। अभी करने को तो मैं 32 साल जो एज होती है, मतलब सर्विस होती है, हाँ हाँ, लास्ट वहाँ तक पहुँच सकते थे,
हाँ। लेकिन मन था कि भाई अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है तो सिविल में जाके किया जाए। अच्छा तो अच्छा। पहले तो ये शॉकिंग हो गए थे कि हाँ। क्या करोगे, फिर मैंने इन्हें बताया देखो फाइनेंशियली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ। वो चीज़ मैं झेल लूँगा, हाँ। तुम्हारा काम होगा बच्चों को और घर परिवार को देखना, जी, मम्मी पापा को देखना। तो इन्होंने बखूबी एज ए मेरी बैकबोन करके सारा काम निपटाया है इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और इन्हीं की बदौलत है। प्लस साथ साथ जो मेरे माता पिताजी हैं उनका आशीर्वाद है, हमेशा वो मेरे साथ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। अपने आपके आपके जो साथ के कलीग्स हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप तैयारी करने को लेकर के, प्रिपरेशन करने को लेकर के, कि वो रिटायरमेंट होकर के आते हैं तो बहुत सारा जी जी उनके जी। मन में भी रहता है कि देखिए, क्या करें अब। सबसे पहली बात है कि आपका जो विज़न है हम्म, और जो आपका फोकस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। हम्म, जब तक आप एक लक्ष्य नहीं चूज़ करेंगे तो आप पता लगा कि बैंकिंग भी दे रहे हैं, रेलवे भी दे रहे हैं, फिर पीसीएस भी दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। जी, टारगेट कर जी, अब जैसे बोलते हैं कि जैसे आपके चैनल के नाम टारगेट विद पीएस परिहार है, तो वो जी। टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है, तो वो एक आपका लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप एक बार उसमें उतर जाइए, जी। 2 ढाई साल 3 साल आराम से दीजिए और थोड़ा सा देखा जाए तो हमें एक एज मिलता है कि भाई जो सिविल कैंडिडेट आ रहा है तो उसके पास इनकम और रिसोर्सेस नहीं है। नहीं है। हालांकि उसके ऊपर उतनी जिम्मेवारियां भी नहीं है, जिम्मेवारी हमारे भी पास नहीं। जिम्मेवारी भी है, तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम भी भगवान ने दे दिया है। आराम से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, 2 रोटी अच्छी खा सकते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, बाकी देखिए शौक तो खैर किसी के पूरे नहीं होते हैं, चाहे जी, कितनी बिल्कुल, तनख्वाह वो हो। तो सही बात है। तो बस यही है कि लगे रहिए, मेहनत कीजिए और कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। जी। और बच्चों को कुछ, जो नए बच्चे प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, जी जी उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या सावधानियां बरते नए बच्चे जो हैं जी। उनको? देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले तो आज का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया है। आप यूट्यूब देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, आपने जरा सा एक बार रील खोलना शुरू किया तो पता लगता है कि 1.5-2 घंटे कब चले गए वो कुछ अंदाजा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या है, माइंड भी फिर आपका फोकस नहीं रहता है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद में सबसे पहले यही काम किया था कि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट मार दिए थे। अच्छा अच्छा। जी, बस सिर्फ व्हाट्सएप मेरे पास था, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी आती थी, या फिर जब मैं यहाँ SCS चैनल से जुड़ गया तो टेलीग्राम मैंने डाउनलोड किया हुआ था। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, जो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स होती हैं उनको कम कर दीजिए। अच्छा, एक्स्ट्रा 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ करके चाय पी रहे हैं? हाँ, नहीं, वो सब बंद कर दीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जब तक खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे और अपना सेल्फ एनालिसिस रेगुलरली नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम फिर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जी जी जी। क्योंकि देखिए, सेल्फ एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो प्री के दे रहे हैं, मेंस के दे रहे हैं, तो आपको अपना ये देखना पड़ेगा मेरी कहाँ कमियाँ आ रही हैं, मेरे पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो जब तक आप उन पे काम नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट में परिवर्तित होना बड़ा मुश्किल है। जी जी जी। और बाकी इसमें यह है कि जो आपका 1-2 खास फ्रेंड हो, अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड है नरेश कुमार, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो टीचर हैं। अच्छा। तो मुझे जब भी करंट अफेयर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनको बोलता नरेश भाई ज़रा लेके आ जाना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है मार्केट जाने का। जी जी जी। तो ऐसे कोई जो आपके 1-2 फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज हों, आपको समझ सकें, उनके साथ आप रहिए। बाकी अननेसेसरी ग्रुप्स को आप अवॉइड कर दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत